वाह जी, बड़ा जबरदस्त मैच खेला है, बहुत अला मैच जीता है कराची। अगर आप पहली इनिंग की बात करेंगे तो उम्मीद नहीं थी कि कराची किंग ये मैच जीतने में कामयाब होगा, सिंपली बिकॉज उनके जो बल्लेबाजों की तरफ से, जेम्स विंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके बल्लेबाजों की तरफ से बाकी तमाम के पुअर शॉट सिलेक्शन जो था और गेम अवेयरनेस, उन्होंने स्कोर कम किया। 175 स्कोर इस ग्राउंड पे, इस पिच पे कम था, जिसकी वजह बनी कि बहुत हैवीली रिलाय कर रहे हैं डेविड वार्नर पे बैटिंग के अंदर। डेविड वार्नर परफॉर्मेंस उस तरह की करके दे नहीं रहे, शायद उस तरह भी स्विच ऑन नहीं है, क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, आईपीएल भी नहीं खेल रहे, तो कितना इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑब्वियसली अब वो यहाँ आ गए हैं, अभी तो इंटरेस्ट उनका है, लेकिन बैक एंड पे कितनी प्रैक्टिस की हुई है, कितनी मेहनत की हुई है, कितने जोन में है, ये बात जो है ना बहुत मैटर करती है। तो मेरे ख्याल से कराची किंग को अभी भी जो है अपनी बैटिंग के अंदर जेम्स विंस का साथ देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुशदिल शॉ ने भी जो आज शॉट मारा है, वो उनका शॉट था नहीं। फिर न्याजी जिस तरह दोबारा से आज आउट हुए हैं, बार बार उनको मौके मिल रहे हैं, वो उसको यूं वेस्ट कर रहे हैं, ग्रैब कर नहीं पा रहे हैं। और ये जो मौके न्याजी को मिल रहे हैं, ये शायद बार बार मिलते नहीं होते, क्योंकि प्लेयर्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर इतने, तो ये मौके इनको मिल रहे हैं। अब प्लेयर्स, न्याजी जैसे प्लेयर्स को चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं इनको ग्रैब करें और एक स्टैंप ऑफ अथॉरिटी बताएं दैट आई एम हियर, मीन बिजनेस। मुझे ये कंसर्न है कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, दे शुड बी एबल टू परफॉर्म। वो हर जगह परफॉर्मेंस कर रहे हो, हम उनके लिए बेहतरी चाहते हैं। एट द सेम टाइम उनको भी चाहिए कि थोड़ा अपनी गेम के बारे में सोचें, कहाँ वो लैग कर रहे हैं, कौन सी शॉट सिलेक्शन है। तो विंस की वजह से कराची किंग जो है वो, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली, और मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे भी विंस की इनिंग है, क्योंकि बॉलिंग में तो बहुत जबरदस्त की। हसन अली की भी बात करते हैं, अभी उन्होंने की है बॉलिंग, लेकिन मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे विंस की इनिंग है। क्योंकि अगर विंस 70 रन की इनिंग ना खेलते तो कराची किंग 150 करता, और 150 पे इस तरह का प्रेशर इनके बॉलर नहीं ना संभाल ना पाते, डाल ना पाते। तो 175 तक जो पहुंचा है कराची किंग, वो इसीलिए पहुंचा कि विंस ने स्कोर किए। तो ये तो था मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट में बताएं। तो ये था, 70 रन की इनिंग खेली, फिर उनकी पार्टनरशिप गई 49 रन की मोहम्मद नबी के पास नीचे से, ठीक है। वो उसने बड़ा एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन थी, एक रिस्पेक्टेड टोटल था, जिसमें मुझे लगता है कि अभी भी ये 20 से 25 रन शॉर्ट थे। सिंपली सीधी सीधी बात है, बैटिंग के अंदर ये शॉर्ट थे। लेकिन फिर बात करते हैं कराची किंग की बॉलिंग की और क्वेटा की बैटिंग की। जैसे ही कराची किंग बॉलिंग करने आया और क्वेटा के बल्लेबाज आए, दो अर्ली ब्लोज का सामना पड़ा कराची क्वेटा ग्लैडिएटर की जो बैटिंग लाइन थी उन्हें करना पड़ा। मीर हमजा और हसन अली दोनों ऑन फायर थे, दोनों ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, ऊपर से नए बॉल पे विकेटें लेके दी। और जब जब आप विकेटें लेते हैं, आप ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर डालते हैं। तो जैसे ही दो आउट हुए, वो अंडर प्रेशर आए, उसके बाद दो आउट और हुए, और हसन अली जो हैं वो इस टाइम पे टॉक ऑफ द टाउन बन के सामने आ रहे हैं। ये वही हसन अली हैं जो जब नए नए आए थे तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की इन्होंने, जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता 2017 के अंदर, उसमें जो बेस्ट बॉलर थे पाकिस्तान की तरफ से, या बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे, वो हसन अली ही थे। और वो हसन अली उसके बाद इस तरह गायब हो गए मंजरे आम से, जिस तरह बहुत चांसेस इनको मिलते रहे, लेकिन कोई परफॉर्मेंसेज उस तरह की देखने को मिल नहीं रही थी। इंसान कोशिश करता है, जान मार रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई इंजरी, कोई ना कोई निगल, कोई ना कोई लक कैरी हो रही होती है, परफॉर्मेंस नहीं होती। फिर वो फेमस कैच जो छूटा, जिसकी वजह से हसन अली पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जो मैथ्यू वेड का कैच था, उसको बड़े आरे हाथों लिया पाकिस्तान की अवाम ने, और उसके बाद बड़ी देर तक इस बात को याद रखा गया। लेकिन अभी अगर रिसेंट इंटरव्यूज भी देखेंगे, उन्होंने पूरी कौम से उस कैच की माफी भी मांगी है, और उन्होंने यही कहा है कि यार हम सब इंसान हैं, कोशिश करते हैं, कभी कभार नहीं हो पाता है। और मेरा भी मानना यही है कि हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, हम लोगों को दरगुजर करना चाहिए, स्पेशली ये छोटी छोटी जो गलतियां। हाँ, ये जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, ग्रुपिंग है, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है माफी के। लेकिन ये जो ग्राउंड के अंदर गलतियां होती हैं, जो कि जानबूझ के होती नहीं है और कोई भी प्लेयर कर सकता है, उसको दरगुजर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से काउंटी क्रिकेट का बड़ा फायदा हुआ है हसन अली को, बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना उन्होंने अपना कमबैक किया इस सीजन, फिट नजर आ रहे हैं, जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, जितनी भी, स्पेशली इस पीएसएल के अंदर, पिचेस भी उनको सूट कर रही हैं, बॉलिंग भी जो है बॉडी बड़ी जबरदस्त लग रही है, क्रीज का इस्तेमाल बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बॉल उनका कैरी कर रहा है,
जिप कर रहा है। और वो जिस तरह पहले आउट किया करते थे, बीच में क्या है, ये बॉलर्स आउट भी करते थे, तो बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने गया, कहीं बाउंड्री पे कैच हो गए, थर्ड मैन पे कैच हो गए, इस तरह। लेकिन अगर आप इस साल की परफॉर्मेंसेस देखेंगे हसन अली की, जो विकेटें ले रहे हैं वो बड़े अच्छे स्लिपे लगा रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, यॉर्कर्स मार रहे हैं, स्लो बॉल डिस्गाइज। तो ये इस तरह की विकेटें जो हैं वो बॉलर के खाते में प्योरली जाती हैं, और बड़ी जबरदस्त उन्होंने कराची किंग्स के लिए आज बॉलिंग की है। हैदर अजहर जो है बहुत रिलीफ इंसान होंगे, बिकॉज बहुत उंगलियां उन पे उठ रही हैं उनके कॉम्बिनेशन पे। अभी भी इस टीम के अंदर बहुत सारी कमियां मौजूद हैं, अभी भी मुझे लगता है एक स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर की कमी है। जाहिद महमूद को हर साल रिटेन करते हैं, तो जब आप किसी को रिटेन करते हैं वो आपकी पहली चॉइस होता है, लेकिन वो उस बेचारा उसी कुर्सी पे बैठ के जो है ना छोटा हो ही जा रहा है, वो और छोटा हो ही जा रहा है। आप उसको खिला ही नहीं रहे, रिटेन कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं हमें समझ नहीं आती, और जब रिटेन कर लेते हैं तो उसको खिलाते नहीं है। अब तो लोग उनकी कुर्सी का पता बताने लग गए हैं कि भाई आप उस स्टेडियम में जाएंगे, उस स्टेडियम पे जाहिद महमूद की कुर्सी होगी, वहां से सीधे हाथ होंगे तो पिच आ जाएगा, उल्टे हाथ होंगे तो डग आउट आ जाएगा, अंदर जाएंगे तो ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियां चल रही होंगी। तो ये उनके साथ हालात हैं। अभी भी ये कॉम्बिनेशन बेहतर हो सकता है, स्पिनर एक डलने वाला है, फिर डेप्थ के अंदर यॉर्कर की बात है, फिर बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्लेबाजों की शॉट। T20 में ऐसे मुकाबले देखने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही वन साइडेड काम हो गया था ब्रेक के बाद। यानी कि जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रन चेज शुरू किया तो ऐसे लगा जैसे ताकत ही नहीं है इस रन चेज में, ना कोई मकसद ना कोई माने। इतना ज्यादा आप कह लें कि लिस्टलेस सिचुएशन थी कि वो जो कराची किंग्स का मैस्कॉट भी था ना, शेर, वो भी बेचारा ऐसे करके हैरानकुन ठंडा हो गया। उसमें भी उसके भी जज्बात जो थे ना, वो भी ऐसे लगा जैसे मजरू हो गए कि ये क्या हुआ है, ये रन चेज या ये मैच बना ही नहीं है। और हालांकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बहुत अच्छी टीम है, अगर आप नाम देखें और अगर आप रन चेज 170-80 करने की अगर आप टीम को देखें तो ये रन चेज हो जाना चाहिए था। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं नाम, एलन है, नवाज है, मेंडिस है, नाफे हैं, रायली रूसो हैं, और कप्तान जो हैं वो तो खुद हैं ही हैं, साउथ शकील। तो मुझे समझ नहीं आई है कि मतलब रिदम नहीं बना, तो वो सारा वक्त ही रिदम नहीं मिला। जब आपके 50 पे 5-6 विकेटें गिर गई तो मामला वहीं ठंडा हो गया। सो विकेट्स भी गिरी, रन चेज में कोई रब्त भी नहीं था, और साउथ शकील भी मुझे समझ नहीं आई कि उनकी इनिंग्स का सिर्फ उन्हीं को पता होगा कि मकसद क्या था। क्योंकि उन्होंने ना स्ट्राइक लेने की कोशिश की, ना कोई बड़ी हिट्स लगाने की कोशिश की। माना ये थोड़ी सी शायद टैकी, जिसको क्रिकेट टर्म में कहते हैं, पिच है, थोड़ा सा गेंद रुकता है, फंसता है, जो भी आप कह लें। हालांकि जब कराची किंग्स खेले तो विंस ने करके दिखाया कि देखें, अगर थोड़ा सा आपने आपको पॉज दें, थोड़ा अकल के साथ खेलें, बड़ी शॉट्स शायद ये खेलने वाली पिच नहीं है, तो आप फिर भी लड़ लड़ के भी 170-180 तक स्कोर को पहुंचा सकते हैं। और ऐसे ही हुआ, एक अच्छी इनिंग्स, और देखें कि मामला जो है वो कहां से कहां ले गए कराची किंग्स के लिए। नबी की बहुत अच्छी इंक्लूजन थी, देखें ब्रेव डिसीजन था, बेंच से उठे सीधे और बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, और एक तरह से जो प्रेशर क्रिएट किया उन्होंने वो बहुत ही शानदार था। फील्डिंग लाजवाब थी। कराची किंग्स ने शायद इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छी कैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फील्डिंग की है, जिससे कि फिर चांस दोबारा मिला ही नहीं है। हसन अली का बहुत अच्छा PSL जा रहा है, एक तो एंजॉय तो करते ही करते हैं अपनी क्रिकेट को, मगर विकेट्स भी ले रहे हैं, और फिर चेंज ऑफ पेस भी है, लेंथ को अच्छा हिट कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या जल्दी तो पीक नहीं कर गए हैं वो, क्योंकि अभी बहुत क्रिकेट बची हुई है। मगर इस तरह से अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स वन साइडेड हारते रहेंगे तो फिर एकदम से जिसको कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आपका चला जाता है, और कॉन्फिडेंस चला जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से वो वापस आता है। सो आज बिल्कुल भी मजा नहीं आया, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि टीम बहुत अच्छी है। वार्नर बहुत खुश होंगे क्योंकि उन पे प्रेशर था, उन्हें थोड़े बहुत रन्स भी कर लिए, मगर एक टीम दिखे और चेंजेस की। दो बड़े नाम जो हैं आज फीचर नहीं किए, शान मसूद को बेंच किया कराची किंग्स ने, शुएब मलिक को भी नहीं खिलाया गया। सो उसके बावजूद भी ऐसा लगा कि जैसे कि इतने खराब कॉम्बिनेशंस नहीं है दोनों टीम्स के। और अगर आपने अभी एक्सपेरिमेंट करना भी है कॉम्बिनेशंस के साथ तो अभी कीजिए, क्योंकि एक दफा जैसे जैसे आप मैचेस बढ़ेंगे और सिचुएशन थोड़ी सी टेंस होती जाएगी पॉइंट्स के हिसाब से या मस्ट विन मैचेस के हिसाब से, तो फिर वहां पे अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे चले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप एक सॉलिड टीम फॉर्म कर सकें। सो अभी अच्छी बात यह है कि अभी से एक्सपेरिमेंट करें, जो एक दो जिग्सॉ पजल्स आपको नहीं मिल रहे हैं उनको ढूंढें, लगाएं और पूरा जिग्सॉ तैयार करें। बट आज की जो हाईलाइट है
वो कराची किंग्स से तो चले, मैंने जैसे कहा फील्डिंग अच्छी, बॉलिंग भी अच्छी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, मगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली और डिसअपॉइंट होना चाहिए उन्हें, क्योंकि अच्छी भली टीम होते हुए भी उन्होंने रन चेज का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। और आज का मैच देखने के बाद ना मुझे सुनील गावस्कर साहब एक इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उनके वो सुनहरी हरूफ जो कि उन्होंने इस कुछ महीने पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एक मैच में जब ऋषभ पंत ने एक स्टूपिड सा शॉट मारा था ना, तो उन्होंने उस पर एक कमेंट्री की थी जो कि सुनहरी हरूफ में लिखी गई है और उस पर इतनी मीम्स बन चुकी हैं। और उन्होंने बोला था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। अगर इसमें भी आप 3-4 और स्टूपिड ऐड कर लो ना, तो ये परफॉर्मेंस थी आज कोयटा ग्लैडिएटर की। कोई सर से पांव तक ना अप्रोच नजर आई, ना कॉम्बिनेशन नजर आया, ना कोई प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नजर आई, ना कोई अप्रोच नजर आई कि किस तरीके से हम जीत सकते हैं। उस्मान तारिक का जो एक्शन रिपोर्ट हुआ है, मैंने पहले भी बात की थी, ये कोयटा ग्लैडिएटर को बहुत डेंट करेगा, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर बहुत ज्यादा रिलाई कर रही थी इब्रार और उस्मान तारिक। जिस तरह की भी पिचेज है और स्पेशली जिस तरह की आज की पिच थी, इस पे बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते थे उस्मान तारिक। और जो इनिंग्स कैप्टन ने सऊद शकील ने आज खेली है ना, ये मुद्दतों याद रखी जाएगी पीएसएल की हिस्ट्री में। ये इस तरह की इनिंग्स थी, मुझे पीएसएल के में तो शायद इससे स्लो इनिंग्स आज तक ना खेली गई हो। मुझे इंटरनेशनली भी जो T20 क्रिकेट होती है ना लीग्स में, मुझे रिकॉर्ड का नहीं पता कि अगर कोई ओपनर आया है और वो 20 ओवर तक बैट को कैरी करके गया है, इनसे कम स्कोर मुझे नहीं लगता कि आज तक T20 क्रिकेट में किसी ने बनाया होगा। अगर बनाया तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप कहना आसान है, आप कह सकते हैं जी विकेटें गिर गई थी, ये गिर गई थी, बट T20 क्रिकेट इज नॉट दैट कि आप 3-4 आउट हो गए तो उसके बाद आप बल्ला ही ना उठाओ। यार मोहम्मद आमिर अगर आकर 2-2 3 छक्के खुशदिल को मार सकता है, तो वाई नॉट साउथ शकील? वाई नॉट साउथ शकील? पूरे 20 ओवर खेल गया यार वो बंदा, और 33 नॉट आउट। आप क्या करना चाह रहे थे? आप अपनी टीम को रन रेट से बचाना चाह रहे थे, तो अगर आप थोड़ा सा तेज खेलते तो भाई 119 की जगह आप लोग 140 कर लेते। और ये जो आज प्लेइंग 11 में तब्दीलियां की हैं कोयटा ग्लैडिएटर ने, शोएब मलिक को बाहर बिठा दिया। देखें, अगर तो आप सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक मैं प्रोग्राम देख रहा था जिसमें सरफराज अहमद, जो कि इनके ऑब्वियसली टीम के कोयटा के डायरेक्टर हैं, वो कह रहे थे जी मैं सोशल मीडिया पे जो हो रहा होता है ना, जो जिसके बारे में जो बोल रहा होता है, मैं सब कुछ देख रहा होता हूँ। और शोएब मलिक को ड्रॉप करना मुझे कहीं ना कहीं उसी का नतीजा लग रहा है। शोएब मलिक 2 मैच खेले जिसमें से एक में उनकी बैटिंग आई, 14 रन बनाए, एक बैट बॉल पे कट मारते हुए आउट हुए। सोशल मीडिया पे एक शोर मचा हुआ है, 43 इयर्स का बंदा खेल रहा है 44। आई डोंट गिव दैट अ शिट। चाहे एक बंदा 44 साल का, 45 साल का है, भाई ये कोई पीसीबी का, कोई डोमेस्टिक का या डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट नहीं हो रहा, दिस इज पीएसएल। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर एक बंदा फिट है आपके काम आ सकता। और कोयटा ने जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ ना, अगर यार आप ख्वाजा नाफे को 5 नंबर पे खिला रहे हो, तो फिर शोएब मलिक को आप ड्रॉप कर रहे हो, इसका कोई तुक समझ नहीं आता मुझे तो। इट डजंट मेक एनी सेंस। और सबसे बड़ी, एक कोयटा ग्लैडिएटर को ना एक मुफ्त में मशवरा दे रहा हूं कि भाई अगर तुम लोग चाहते हो आगे जाके जीतो, आगे जाके अच्छा करो, ये जो रायली रोसो है ना, ये इसको साथ ये काम ना करो, ये जो तुम उसको छठे पे भेज रहे हो, कभी 5वें पे भेज रहे हो। मेरी पर्सनल ओपिनियन में ना, रायली रोसो से बड़ा मैच विनर पीएसएल की हिस्ट्री में कोई भी ओवरसीज प्लेयर नहीं रहा। रायली रोसो जितना बड़ा प्लेयर है, जितना बड़ा पीएसएल का, वो मैं तो पीएसएल का लेजेंड मानता हूं उसको, क्योंकि वो जब भी चलता है ना गेम को वन साइडेड कर जाता है। तो अब ऐसे प्लेयर को जिसने नंबर 3 में आपकी तरफ से भी, मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी इतनी परफॉर्मेंसेस दी हो, भाई मैं कहता हूं आप हसन नवाज को 5 पे खिलाओ, आप ख्वाजा नाफे को 6 पे खिलाओ, रायली रोसो को ना छेड़ो। मुझे अभी भी एक सीजन याद है कि नंबर 3 पे मैं खेला था, 2021 का पीएसएल का मुल्तान सुल्तान का सीजन था, तो ये रायली 4 पे जाता था और रायली पूरा टूर्नामेंट नाराज रहा था। और रायली रोसो बड़ा मूडी सा प्लेयर है, या तो वो फुल फाइट करके खेलता है या बिल्कुल मूडी हो जाता है। और वो जब उसको हम 4 या 5 नंबर पे खेलते थे, बड़ा जाके रैकलेस खेलता, तो वो नडर सही है, फेयरलेस सही है, पहली बॉल से ही मारता, तो वो रैकलेस से जाके आउट हो जाता था, बिकॉज उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था दैट इज नॉट हैप्पी दैट इज बैटिंग एट 4। तो आप उसको 6 नंबर पे खिला रहे हो भाई, नंबर 3 पे
उससे बड़ा मैच विनर आपकी पीएसएल में इसमें कोई भी नहीं है। आपने हसन नवाज को पिक कर लिया था, फिर आपको ख्वाजा नाफे, आपने अपने लड़के भी एडजस्ट करने होते हैं अपने पाकिस्तान सीसी के। यही वजह है कि आपकी टीम इतने सालों से इतनी अच्छी होने के बावजूद, जब कोयटा ने अपना स्क्वाड पिक किया था तो मैंने कहा था यार ये तो बहुत अच्छी टीम पिक की है इन्होंने, लेकिन जब आप 20 के स्क्वाड में से भी मेरिट पे 11 लड़के नहीं खिलाओगे ना, तो आपके साथ यही हाल होगा जो आज आपके साथ हुआ। और ये मैच भूला नहीं जाएगा इस वजह से जो इनिंग्स सऊद शकील ने खेली है। ये जब तक पीएसएल चल रही है ना, जब तक ये इससे बुरी और इससे स्लो इनिंग्स मेरा नहीं ख्याल कभी पीएसएल की हिस्ट्री में या तो खेली भी नहीं गई, और ना ही अगले अगर 50 साल तक भी पीएसएल चली ना, तो इस तरह की इनिंग्स आपको खेलने को नहीं देखने को मिलेगी। चलो इन्होंने तो जो स्टूपिडिटी की, मुझे इनकी मैनेजमेंट की समझ नहीं आ रही। इनकी मैनेजमेंट में विवियन रिचर्ड बैठे हुए हैं, सरफराज अहमद टीम डायरेक्टर है। क्या कर रहे हो भाई आप लोग? आप लोगों ने 5 नंबर पे आप नाफे को खिला रहे हो, उसका क्या काम है 5 नंबर पे? शुएब मलिक को खिलाओ अगर पिक किया है तो, या तो फिर कह देना था वो 43 साल का हमने नहीं खिलाना, उसको डालते ही ना स्क्वाड में, उसको खिलाओ। 6 नंबर पे रायली रूसो को खिला रहे हो यार, किसी को भी खिलाओ 6 नंबर पे। आप जो इतना मेंडेस के पीछे लगे हुए हो ना, ये मेंडेस बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर जो पीएसएल का एक्सपीरियंस है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जब कराची किंग्स ने भी वार्नर को कैप्टन बनाया था, मैंने उस वक्त भी बात ये की थी कि यार डिजर्व जो करता था ना वो जेम्स विंस करता था। बेशक डेविड वार्नर बहुत बड़ा प्लेयर होगा, जेम्स विंस उसके हिसाब से बड़ा नाम नहीं है, लेकिन जेम्स विंस के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है पीएसएल का, और वो नजर आ रहा है। 2 मैच जीती है कराची, सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने जितवाए हैं। ये आज जिस पिच पे मैच हुआ है ना, ये 140 वाला भी पिच नहीं था। क्रेडिट कराची को जाता है भाई, कराची ने अपनी गलतियों से सीखा है। मैंने कराची को कल वीडियो बनाई थी, 5 नंबर पे रेड किया था, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये लोग इतनी जल्दी सीखेंगे, लेकिन उन्होंने रेक्टिफाई किया। अभी भी उन्होंने रिस्ट स्पिनर नहीं डाला, लेकिन उन्होंने एक विकेट टेकिंग स्पिनर, पिच भी जरा स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, उन्होंने शान मसूद को, मैंने पहले भी कहा था शान मसूद को आपने खिलाना है तो उसकी स्पॉट ओपनिंग पे है। 4 या 5 नंबर पे शान मसूद खेलेगा तो आपको वही 20-25 रन करके देगा, जिसके मैच के रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। रियाजुल्लाह को खिला दो, वो 10 करे 15 करे तो वो एक ही बराबर है। शान मसूद को अगर आपने प्लेइंग 11 में केन विलियमसन के आने के बाद भी एडजस्ट करना ना, ही हैज टू ओपन द इनिंग्स, देन वो यूजफुल क्रिकेटर है। मैंने बात की थी कि आपने खुशदिल शाह, आपने अरफात मिनहास, इनके 7 ओवर रखे हुए, दोनों मैचों में वो 7 ओवरों में 70 रन बने, एक आधी विकेट आपको मिली, शायद वो भी नहीं मिली होगी। आज आपने उस चीज को चेंज किया, आपने मोहम्मद नबी को लेकर आए, आप रियाजुल्लाह जो आप एमर्जिंग बैटर को लेकर आए, आप मीर हमजा को वापस लेके आए, और हसन अली, ये 2017 वाला हसन अली दोबारा नजर आ रहा है। हमने पूरा 6 महीने उस बंदे के इंस्टाग्राम पे, उसके व्हाट्सएप पे, उसके हर जगह पे उसकी मेहनत देखी है, जो वो पोस्ट करता था, जिस वजह से वो ट्रेनिंग कर रहा था, और उसने ये प्रूव किया। उसको बड़ी जगह बाबर की पर्ची कहा गया है, वो किंग कर लेगा, वो इसलिए कहता है कि बाबर उसकी सिफारिश करता है, बाबर उसको टीम में डालता है। ना भूला करो कि एक बंदे की क्या परफॉर्मेंसेज हैं। आप जब उसने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके नाम पे आज बहुत लोग राज कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से आज लोगों की लाखों करोड़ों की नौकरियां लगी हुई हैं, उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था हसन अली। और उसके बाद भी अगले 3-4 साल तक आपकी टेस्ट टीम का मेन फास्ट बॉलर था हसन अली। थोड़ा सा 1-2 साल बुरा टाइम आया, आप लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया, बाबर आजम की पर्ची, फलां की पर्ची, फलां की पर्ची, कि बाबर आजम की टीसी करता है, बाबर आजम की ये करता है। भाई वो खुद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मैच विनर रह चुका है, और जिस तरीके से उसने नेशनल T20 में भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर था, और अभी तक शायद पीएसएल में भी हाईएस्ट विकेट टेकर। और इट्स नॉट अबाउट टेकिंग विकेट, ये बात ये नहीं है कि विकेटें वो ले रहा है, पर जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है, जो उसने हसन नवाज को आउट किया, जो उसने 3 विकेटें ली, जिस क्रूशल स्टेज पे कराची किंग्स को जरूरत होती है, डेप्थ बॉलिंग में जरूरत होती है, वहां आके डिलीवर कर रहा है। न्यू बॉल से रन देता है, मगर आउट करके देता है। T20 क्रिकेट में आप ये नहीं कर सकते 4-4 डॉट बॉले कराएंगे, आपको आउट करने पड़ेंगे तभी डॉट बॉले होंगी। और कराची किंग्स ने एक कंप्लीट मैच खेला, उनका माइंडसेट था, उनकी अप्रोच थी, उन्होंने पिच को रीड अच्छा किया। जब इस तरह की स्लो पिच आती है, आपको पहले 6 ओवरों में जितना आप एग्रेसिव खेल सकते हो उतना बेहतर होता है, बिकॉज व्हेन द बॉल गेट्स सॉफ्टर, जब फील्ड पीछे जाती है, रन करने मुश्किल होते हैं। क्रेडिट जाता है डेविड वार्नर को, नो डाउट वो 2 मैचों में बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आए। आज उन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया 30 आउट का। टिम सैफर्ड ने भी अच्छा खेला। वो पावर प्ले में जो वो 60-65 रन दिए कोयटा ग्लैडिएटर ने,
पूरे मैच में वो उससे रिकवर नहीं कर पाया। उसके बाद क्रेडिट जाता है जी वन एंड ओनली जेम्स विंस। ये होती है बड़े प्लेयर की निशानी, ये होती है एक प्लेयर जिसको पीएसएल में खेलने का एक्सपीरियंस है, जिसको पीएसएल की पिचेस का एक्सपीरियंस है। अगर एक पिच में उसको 42 बॉलों में 100 करना था मैच जितवाने के लिए, तो वो भी उसने किया। और आज उसका शायद एक जगह पे 35 बॉल्स पे 38 रन थे। वो टीम को लेके गया कि मैं टीम को किसी तरह 150 160, और जब ऐसी पिचेस में आप एंड तक गेम को लेके जाते हो, देन कपल ऑफ गुड ओवर्स नबी ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, वो जो एंड में 2-3 छक्के मारे। और नबी ने जो बॉलिंग की है ना, दैट इज एब्सोल्यूट अनबिलीवेबल। 4 ओवर 7 रन 2 विकेटें, अनबिलीवेबल स्पेल। और कराची किंग्स सडनली ना, आई डोंट नो अब आगे उनको किस तरह की पिचेस मिलती हैं। ऑब्वियसली कराची में खेल रहा है, द पिचेस आर गेटिंग टायर्ड। आप अगर मैच बाय मैच कराची के तीनों मैचेस देखो ना, पहले मैच में बिल्कुल फ्रेश पिच था, द बॉल वाज कमिंग ऑन टू द बैट लाइक अ कंक्रीट। सेकंड इनिंग्स में आप सेकंड मैच में आपको पिच स्लाइटली ऑन द स्लो साइड लगा। और आज जो छठी इनिंग्स हो रही थी, तीसरे मैच में छठी इनिंग्स, तो पिच वाज वेरी स्लो। सऊद शकील ने भी बोला कि जी पिच बड़ी स्लो हो गई थी, मगर दिस इज नॉट द वे यार। भाई आप आउट हो जाओ, 119 भी करके हारे हो ना 56 स्कोर से, तो 100 पे आउट हो जाते, 80 पे आउट हो जाते। एटलीस्ट गो आउट देयर एंड ट्राई टू डू समथिंग। अगर मोहम्मद आमिर यार मार सकता है 3-4 छक्के, तो आप क्यों नहीं मार सकते?